ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 10 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 11वां अध्याय। जड़ भरत बोले, हे राजा, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री पुत्रादिकों के दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, फिर भी उन्हीं की मोहमाया में फंसा रहता है। झूठ सत्य बोलकर किसी तरह से कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। जिस प्रकार चोर एवं ठग धनी लोगों को अवसर पाकर लूट लेते हैं, उसी प्रकार 6 ठग मनुष्य के साथ 8 पहर रहकर उसके सभी शुभ कर्म को चुरा लेते हैं। उन 6 ठगों में एक चोर मन को समझो। इसके अलावा अन्य 5 चोर एवं ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह और इंद्रियां हैं, जिनके वश में रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य 6 ठगों एवं चोरों के वश में न रहकर उल्टा उन्हें अपने वश में रखे। जब जड़ भरत ने इस प्रकार रहुगण को ज्ञान उपदेश दिया, तब राजा रहुगण ने पुनः जड़ भरत को अपना मस्तक नवाते हुए प्रणाम किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। जड़ भरत द्वारा इतना ज्ञान उपदेश सुनकर राजा रहुगुण ने जड़ भरत से विनती करते हुए कहा, हे महाराज, मनुष्य योनि से बढ़कर अन्य उत्तम कोई योनि नहीं है। इसी से तुम्हारे जैसे ज्ञानी महात्मा का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। अतः मनुष्य का जन्म देवताओं से भी उत्तम जानना चाहिए। यद्यपि देवता परब्रह्म परमेश्वर की तपस्या एवं ध्यान करें तो मोक्ष के अलावा अन्य कोई दूसरा मनोरथ उनको प्राप्त नहीं होता, परंतु मनुष्य जो भी अभिलाषा करके भगवत स्मरण करता है, उसकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। अतः मैं मनुष्य योनि को देव योनि से भी श्रेष्ठ मानकर नमस्कार करता हूँ। रघुगण के यह वचन सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजन, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, तुम उनका तात्पर्य समझे या नहीं? राजा रघुगण बोले, हे महाराज, मैं सांसारी प्राणी अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी हूँ। अतः यह ज्ञानोपदेश मेरी समझ में भली भांति नहीं आया है, इसलिए आप इसे पुनः कृपा करके मुझे विस्तार सहित समझाइए। यह वचन सुनते ही जड़ भरत ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यह ज्ञान जप तप पूजा यज्ञ करने, विरक्त होने, वन में रहने, पंचाग्नि के तापने, जल में निवास करने एवं बहुत सा दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता। इन सब शुभ कर्मों को करने से मनुष्य के हृदय में यह अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरे समान धर्मात्मा अन्य कोई नहीं है। ऐसे शुभ कर्म करने पर भी अहंकार हो जाने के कारण उनका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक वह अहंकार को त्याग कर संत महात्माओं के चरणाबिंदों की रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक यह ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। परंतु भगवत कृपा के बिना संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त होना कठिन है। हे रहुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पूर्व जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था, परंतु वहां पर रहने से अपना कल्याण न समझकर राज सिंहासन को छोड़ दिया और वन में जाकर श्री हरि चरणाबिंदों का स्मरण करने लगा। तब तुम अभी तक अपने राज्य एवं संपत्ति के अहंकार में डूबे हुए हो, इसलिए दूसरे प्राणियों पर दया नहीं करते हो। जिस प्रकार परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे देह में व्याप्त है, उसी प्रकार इन कहारों में भी समझना चाहिए। ज्ञान दृष्टि से देखो तो ये परमेश्वर के सब प्राणी, तुम जो अपने सुखोपयोग के लिए इनको कष्ट देते हो, यह बहुत ही अनुचित है। इस प्रकार का ज्ञानोपदेश सुनते ही राजा रहुगण मारे डर के थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर जड़ भरत से कहने लगा, हे महाराज, मैं ब्राह्मणों के शाप से बहुत भयभीत रहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मेरे लिए क्रोधावेश में कोई शाप दे डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। रहुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, भय मत करो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। ज्ञानी एवं महात्मा लोग सांसारिक सुखोपयोग को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर इस देह से मोह नहीं रखते हैं। परमेश्वर देह से इस प्रकार पृथक है, जिस प्रकार वृक्ष पर बैठा पक्षी हो और उस वृक्ष को अपना जानकर शोक करे तो उसका शोक करना व्यर्थ है। जो मनुष्य देह को
अपना जानकर सांसारिक सुखों में मन लगाता है, उसे दुख के अलावा सुख नहीं मिलता। जब वह विरक्त होकर भगवत भजन में लगाता है तो उसको सुख मिलता है। भगवत भक्ति करने से हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और उसके हृदय से काम क्रोध आदि रूप अंधकार का नाश हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान उपदेश सुनकर राजा रघुगण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महाराज, अब मैंने आपको पहचान लिया। आप ब्राह्मण हैं, अतः जिस प्रकार रोगी की पीड़ा अमृत पार करने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आप सांसारिक प्राणियों को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं, अपना दर्शन देखकर कृतार्थ करते हैं। अतः मुझे भी अपना दास जानकर अपने दर्शन दिया। रघुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, एक प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम इस अपार भवसागर से पार हो जाओगे। एक धनी वैश्य व्यापार को बहुत सी वस्तुएं अपने साथ लेकर परदेश को व्यापार के लिए चला। उसने लोभ के वशीभूत होकर सामान की देखरेख के लिए अपने साथ कोई नौकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर इसके पीछे लग गए। उन चोरों के अन्य सहायक भी उनके पीछे लिए। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह वैश्य मार भूल जाने के कारण एक ऐसे जंगल में जा पहुंचा जहाँ कोसों तक बस्ती का नाम निशान भी न था। जब उस जंगल में सिंह, भालू, कटीले वृक्ष एवं बड़े बड़े नदी नाले अधिक भयभीत होने के कारण उसका मार्ग चलना कठिन हो गया। तब वह भयभीत होकर उस जंगल के मार्ग को पार करने के लिए संध्या तक निरंतर चलता रहा, परंतु बस्ती कहीं भी नजर नहीं आई और उसी जंगल में रात्रि हो गई। जब वह वैश्य रात्रि में चलते चलते एक नाले के समीप पहुंचा, तब वही 6 चोर और अन्य उनके सहायक उसका सब माल लूटने लगे। उस समय वैश्य ने रोते हुए अपने मन में सोचा कि इसमें से जो माल बच जाएगा उसे मैं अपने व्यापार में लगा लूंगा। तब वह जो माल वह वैश्य बचाता था, चोर उसी को लूट लेते थे। इस प्रकार उन्होंने उसका सारा माल लूट लिया। तब वह वैश्य घबराकर उस जंगल में रात्रि को अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगा, परंतु उसे कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। तब वह सिंह व हाथियों की दहाड़ों को सुनकर डर के मारे थरथर कांपता हुआ मार्ग में चला जा रहा था। जब कहीं सर्प एवं बिच्छू देखता तो घबराकर ठोकर खाकर गिर पड़ता था। जब कहीं पांव में कांटे लग जाते थे तो किसी पेड़ के नीचे बैठ कांटे निकालकर थोड़ी देर आराम कर लेता, तो उस पेड़ का उल्लू का भयानक शब्द सुनकर वहां से भी भागने लगता। फिर कभी जंगल में आग लगी देखकर उसे डर के से दूसरी ओर दौड़ने लगता। उसी विपत्ति में दौड़ते हुए एक रूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ था। उस वृक्ष की एक डाली कुएं में लटकी रहती थी। जब वह वैश्य आधे कुएं तक पहुंचा, तब वह तुरंत ही उस डाली को पकड़कर लटक गया। उस कुएं के में नीचे एक सर्प बैठा था। तब अंधेरी रात में बिजली चमकने के कारण उसने देखा कि कुएं में सर्प फन फैलाए बैठा है और जिस वृक्ष की डाली को पकड़कर वह लटका हुआ था, उस डाली के ऊपर 2 चूहे शाम व श्वेत रंग के काट रहे हैं। तब उस वैश्य के मन में सोचा कि कुएं में कूदता हूँ तो सर्प काट कर मार डालेगा, और यदि नहीं कूदता हूँ तो चूहों द्वारा वृक्ष की डाली काटे जाने पर सर्प के मुंह में गिर जाऊंगा। इसी सोच विचार में वैश्य लटका रहा। उस बरगद के वृक्ष में एक शहद का छत्ता लगा था। डाली हिलने के कारण शहद की एक एक बूंद टपक कर उस वैश्य के मुंह में गिर रही थी। ऐसे संकटकालीन समय में वह वैश्य शहद की बूंदें प्राप्त होने से अत्यंत प्रसन्न होता था। इसी प्रकार वैश्य की आयु कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां न पहुंचा। जब एक दिन वह दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट दी, तब वह कुएं में गिर पड़ा और सर्प के काटने से मर गया। इतनी बात सुनकर राजा जड़ भरत ने कहा, हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। यह सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्य की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके परिवार का पालन करते हैं, परंतु उनको कभी संतोष न होकर प्रतिदिन लोभ बढ़ता जाता है और उनको इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि वह घड़ी भर अपने पैदा अथवा पालन करने वाले नारायण जी का नाम भी ले सके। जब कोई उनसे हरि भजन की चर्चा करता है, तब वे कहते हैं कि हमको अपने गृह कार्य से छुट्टी नहीं मिलती, जिससे हम अंतर्यामी परमेश्वर का भजन, ध्यान अथवा नाम न ले सके। हे राजन, इस जीव को वैश्य समझो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरा, यही
6 चोर 8 पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। घर वालों को 6 चोरों का सहायक समझो। जीव को इसलिए वैश्य कहना चाहिए कि उसने धर्म एवं ज्ञान बढ़ाने के लिए भरत खंड में मनुष्य का देह पाया था। पूर्व जन्म में साधु महात्माओं का सत्संग एवं हरि भजन करके संसारी माया मोह में पड़ गया था। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी घर वालों ने चुरा लिया। वैश्य ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, अतः चोरों ने उसको लूट लिया। कदाचित वह भरतखंड में जन्म लेकर साधु संतों की सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया मोह में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे वह वैश्य अपने ठहरने के लिए आश्रम ढूंढते समय व्याघ्रादिक के डर से भागता था, उसी प्रकार सांसारिक सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने परिवार की बीमारी व मृत्यु देखकर, कभी अपनी देह के रोग से और कभी धन प्राप्ति के लिए आठों पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस प्रकार उल्लू तथा व्याघ्रादिक वैश्य को डराते थे, उसी प्रकार जब कुटुंब वाले झगड़ा करके घुटराते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए। उस जगह ज्ञान और शास्त्र का वचन सब भूल जाते हैं। कुटुंब वाले उसे गाली सुनाकर भोजन एवं कपड़ा तो दुख देते हैं, उसका कुछ सम्मान नहीं करते। जिस प्रकार मनुष्य महा दुख में भी मरने का कुछ भय न मानकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी प्रकार वैश्य कुएं में सर्प या चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं करता था। यह व्यक्ति के लिए जगत तथा कुटुंब में रहना यही अंधियारा कुंवर समझो। जो कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़कर वह जीता है। 2 चूहे काले तथा सफेद जो जड़ काटते हैं वही दिन रात हैं, जिनके बीतने से उम्र कम हो जाती है। वैश्य ने जो सर्प कुएं में देखा था उसे काल समझो। जिस प्रकार एक बूंद शहद चाटकर वैश्य प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे में अनेक प्रकार के दुख होने पर भी अपने परिवार में बैठकर खुश होते हैं। उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, जगत को दुख देने वाला बन जानो। संसारी मनुष्य जो माया जाल में फंसने वाला उसी वैश्य के समान दुख पाकर नष्ट होगा। जो मनुष्य वेद पुराण के अनुसार चलता है वही अपने मनोरथ को प्राप्त करता है, नहीं तो सब छोटे बड़े माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना इस मोह रूपी वन से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रघुगुण को बतलाया तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनय पूर्वक बोला, हे स्वामी, जो अभी तक माया में भूल रहा था सो आपने दया करके यह ज्ञान रूपी मार्ग दिखलाया। यह सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, तुम इस ज्ञान के प्रकाश में संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी तरह विरक्त हो गया और उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हो गया। जड़ भरत भी अपना शरीर योग अभ्यास द्वारा त्याग कर श्री हरि के परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमंत नामक पुत्र ने संसार में जैन धर्म का प्रचार किया। उनके वंश में प्रतिहार आदि राजा पैदा हुए और शुभ कर्म करके परम धाम को पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी और सूर्यादिक लोगों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पहले 7 द्वीपों का वर्णन संक्षेप में कहा है, अब पुनः विस्तार सहित सुनाते हैं। सुनो। इस पृथ्वी को 7 द्वीपों में अलग अलग विभाग करके बांटा गया है और प्रत्येक द्वीप का विस्तार इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 1 लाख योजन भूमि है और अन्य द्वीपों की संपूर्ण भूमि 50 करोड़ योजन है। चौथाई भूमि लोकालोक पर्वतों के नीचे बंद है और तिहाई भाग 7 द्वीपों एवं समुद्र है। 7 प्रियवत इन 7 द्वीपों के राजा थे। एक एक द्वीपों का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांटकर आप वन में जाकर श्री नारायण की तपस्या एवं ध्यान करने लगे। प्रियवत ने अग्रित नामक पुत्र ने जम्बूद्वीप के नवखंड करके एक एक खंड अपने सब पुत्रों को बांट दिया। उनके पुत्रों के जो नाम थे उन्होंने वही नाम उन नवखंडों के रखे। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राश्व खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलाव्रत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेर नामक पर्वत का
पर्वत स्वर्ण का पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा एवं 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभिकुंड, 7वां किन्पुरुष खंड, 8वां भरत खंड तथा 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल पुष्प की तरह गोलाकार है। एक एक पर्वत इन नवखंडों के सिरहाने पर विद्यमान है। सुमेर पर्वत पर चारों ओर 4 पहाड़ पर दूध, शहद, जल एवं रस के 4 कुंड भरे हैं और चारों अत्यंत ही सुंदर बगीचे, फल और पुष्पों से लदे हुए कुबेर, महादेव, इंद्र तथा वरुण इन चारों देवताओं के वहां पर ऐसे बने हुए हैं कि जहां पर जाने एवं स्नान आदि करने से व्रत की देवांगनाएं भी तरुण यौवन एवं अति सुंदर हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10 लाख योजन लंबी, चौड़ी और स्वर्ण सहित रत्नों से जड़ी हुई है। वहां तरह तरह की रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में शब्द करते और भोरे गुंजार करते रहते हैं। हे राजन, वहां की सुंदरता का हम कहाँ तक बखान करें, उसका अनुभव तो नेत्रों द्वारा देखने पर ही हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 16वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं और प्रत्येक खंड के निवासी सब अवतारों की अलग अलग पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है, उसके ऊपर सदा अंधकार रहता है क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। वहाँ पर योगी और महात्मा लोग ही जा सकते हैं। सांसारी मनुष्य की वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। बड़े ही बलवान मत वाले 8 हाथी, जिनको की दिक्पाल कहा जाता है, पृथ्वी को 8 तरफ से अपने नीचे इस तरह दबाए हुए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी बसी हुई है। इन 4 पुरियों में सूर्य का रथ 2 दोपहर बाद प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या एवं अर्धरात्रि के समय क्रमशः एक एक पुरी में जाता है। गंगा जी ब्रह्मपुरी से प्रभावित होकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आ मिली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 17वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।